आज का सीन कुछ ऐसा है कि शौक जब हद से गुजर जाए तो लोग उधार ले लेते हैं, यानी कि कर्ज। और आम आदमी के लिए यह कर्ज बहुत आम हो चुका है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि चाहे आपने लोन लिया हो या फिर न लिया हो, फिर भी आपके सर पर औसतन 4.8 लाख रुपए का कर्ज है। यह सुनकर शायद आप चौंक जाएं, लेकिन यही सच है और यह खुलासा खुद भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई ने किया है। आज देश में कर्ज लेने वाले का ट्रेंड अब सिर्फ शहरों तक नहीं, बल्कि यह गांव, कस्बों और छोटे कारोबारों तक भी फैल चुका है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि क्या यह आर्थिक विकास का संकेत है या खतरे की घंटी? इस भारी भरकम कर्ज का कारण क्या है और इसका आम आदमी पर और देश पर क्या असर होगा, आज हम इसी मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करेंगे। मैं हूं अरुण जायसवाल और आप देख रहे हैं क्या सीन है। दरअसल मार्च 2025 में आरबीआई ने अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट 2025 जारी किया और यह रिपोर्ट बताती है कि आज हर भारतीय पर औसतन यानी कि एवरेज 4.8 लाख रुपए का कर्ज है, जबकि मार्च 2023 में यह आंकड़ा 3.9 लाख रुपए था। यानी 2 साल में करीब 90,000 रुपए का इजाफा हुआ है। यह करीब 23% की बढ़त है। और इस कर्ज में क्या क्या शामिल है, सोचिए। लोग किस लिए कर्ज ले रहे हैं? तो इस कर्ज में शामिल है होम लोन, जो कि मकान खरीदने के लिए लोग ले रहे हैं, पर्सनल लोन जो छुट्टी, शादी और अन्य खर्चे के लिए लोग ले रहे हैं, और तीसरा है क्रेडिट कार्ड लोन यानी कि ईएमआई या फिर खर्च बकाया को लेकर है, और चौथा ऑटो और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स लोन। खास बात यह है कि नॉन हाउसिंग रिटेल लोन यानी कि पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड बकाया में सबसे तेजी से इजाफा हुआ है। इस बढ़ते कर्ज का एक बड़ा कारण यह है कि अब भारत में लोग पहले से ज्यादा पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये वो लोन है जो आमतौर पर खर्च के लिए लिए जाते हैं, जैसे कि छुट्टी, शादी, गैजेट्स या फिर लाइफस्टाइल पर खर्च करने के लिए। यानी कि लोग अब बचत के बजाय उधार लेकर जीना शुरू कर चुके हैं। क्यों? क्योंकि दिखावे के लिए। और इसका सीधा असर आपकी डिस्पोजेबल इनकम पर पड़ता है। मतलब आपकी वह आय जो आप खर्च के लिए बचाते हैं, वो अब ईएमआई में चली जाती है। लोग आमदनी से ज्यादा खर्च कर रहे हैं और यह आदत भविष्य में वित्तीय तनाव का कारण बन सकती है। तो सवाल यह भी उठता है कि क्या यह कर्ज हमारी अर्थव्यवस्था के लिए खतरा होगा? तो अगर हम भारत के कुल जीडीपी से इसकी तुलना करें तो घरेलू कर्ज में अभी भी जीडीपी के 42% पर है, जो दूसरी उभरती अर्थव्यवस्थाओं के मुकाबले थोड़ा कम है। वही ईएमआईज में यह 46.6% है। यानी आंकड़ों के लिहाज से भारत की स्थिति अभी भी नियंत्रण में है। अच्छी बात यह है कि भारत में ज्यादातर कर्जदारों की क्रेडिट रेटिंग यानी कि सिबिल स्कोर अच्छी है। इसका मतलब यह है कि लोग समय पर लोन चुका रहे हैं और लोन डूबने का खतरा फिलहाल कम है। साथ ही कोविड के समय की यानी कि 2019 की तुलना में अब डेलिक्वेंसी रेट यानी कि लोन न चुकाने वालों की संख्या भी घट गई है। आरबीआई की रिपोर्ट में एक और दिलचस्प ट्रेंड सामने आया है। अब लोग एक से ज्यादा मकान खरीदने के लिए भी लोन ले रहे हैं। पहले होम लोन तो एक जरूरी मानी जाती थी, जरूरी चीज कि घर लेना है, लेकिन अब ये इन्वेस्टमेंट का जरिया बनता जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक देश के कुल कर्ज में होम लोन की हिस्सेदारी अब 29% हो गई है और इसमें सबसे तेज बढ़ोतरी उन लोगों की है जो पहले से ही होम लोन ले चुके हैं। हालांकि संपत्ति में निवेश समझदारी तो हो सकती है, लेकिन इससे आपकी मासिक ईएमआई का बोझ भी बढ़ सकता है। ऐसे में सही प्लानिंग ना हो तो यह आपके मासिक बजट को यानी कि मंथली जो आपका बजट है उसको डगमगा सकता है। जहां अमीर और मिडिल क्लास अपनी जरूरतों के लिए लोन ले रहे हैं, वहीं गरीब तबका भी माइक्रो फाइनेंस कंपनियों से छोटे छोटे लोन लेकर अपने घर चलाने या छोटा व्यापार करने की कोशिश कर रहा है। गरीब और ग्रामीण वर्ग में छोटे लोन जो लिए जा रहे हैं वो 10,000 रुपए से 50,000 रुपए तक की है। ऐसे लोन लेने वालों की संख्या ज्यादा है। आरबीआई ने पाया कि 2025 की दूसरी छमाही में माइक्रो फाइनेंस सेक्टर में स्ट्रेस्ड लोन यानी कि ऐसे लोन जो वापस नहीं आ पा रहे हैं, उनकी संख्या बढ़ गई है। तो इसके कारण क्या है? इसके कारण है कि कंपनियां बहुत ज्यादा ब्याज वसूल रही है, जो कि 20 से 30% तक है। साथ ही लोगों के पास साधन कम है, नौकरी स्थिर नहीं है, लेकिन कर्ज लेने को वो मजबूर है। इससे ग्रामीण संकट और कर्ज जाल जैसी समस्याएं गहराती जा रही हैं। कर्ज चुकाना मुश्किल हो जाता है और व्यक्ति कर्ज के जाल में फंसता चला जाता है। आम आदमी को इससे क्या फर्क पड़ेगा, सोचिए। अगर आपको आसान शब्दों में समझाऊं तो आज लोन लेना पहले से ज्यादा आसान हो गया है, लेकिन ब्याज दरों में स्थिरता के बावजूद भी आपके जेब पर बोझ बढ़ सकता है, क्योंकि ईएमआई अब आपकी मासिक सैलरी का एक बड़ा हिस्सा खा रही है। बड़ा खतरा तब होता है जब आप खर्चों के लिए
पर्सनल लोन लेते हैं। ऐसे में क्रेडिट कार्ड पर ब्याज 36 से 42% तक पहुंच जाता है और लोन चुकाने की आपकी क्षमता कम हो जाती है। इतना ही नहीं, भारत का विदेशी कर्ज भी बढ़ता जा रहा है। ऐसे में घरेलू कर्ज के साथ साथ विदेशी कर्ज भी भारत के लिए एक चिंता का विषय आज बन चुका है। आरबीआई के मुताबिक मार्च 2025 तक भारत पर 736.3 अरब डॉलर का बाहरी कर्ज हो गया है। ये पिछले साल की तुलना में 10% ज्यादा है और अब भारत के जीडीपी का 19.1% हो चुका है। इसका सबसे बड़ा हिस्सा कंपनियों, बैंकों और सरकार का है। सबसे चिंताजनक बात यह है कि इसका 54% हिस्सा अमेरिकी डॉलर में है। अब सोचिए, इस बात को मैं जोर क्यों दे रहा हूं कि अमेरिकी डॉलर में, मतलब कि अगर डॉलर मजबूत होता है या ब्याज दरें बढ़ती हैं तो भारत को और ज्यादा भुगतान करना पड़ेगा, जिससे देश के बजट और योजनाओं पर असर पड़ सकता है। मतलब कुल मिलाकर इसका असर आपके पॉकेट पर ही पड़ना है। तो आम आदमी या मिडिल क्लास आदमी आज करे तो क्या करे, क्योंकि लोन बिना तो आम आदमी का जीवन बहुत मुश्किल है। तो अगर आप पहले से कर्ज में हैं या नया लोन लेने की सोच रहे हैं तो ये रिपोर्ट आपके लिए एक संकेत है कि सतर्क रहें और कोशिश करें कि आपकी ईएमआई आपकी मासिक आय का 30 से 35% से ज़्यादा न हो। पर्सनल लोन या क्रेडिट कार्ड पर अगर ब्याज 36 से 40% तक है और आप केवल न्यूनतम भुगतान कर रहे हैं तो वह कर्ज एक दिन बहुत बड़ा आपके ऊपर बोझ बन सकता है। इसलिए बिना जरूरत के पर्सनल लोन लेने या फिर क्रेडिट कार्ड ड्यू का इस्तेमाल न करें, क्योंकि इन पर ब्याज सबसे ज़्यादा होता है। और अगर आप होम लोन या एजुकेशन लोन जैसे एसेट्स बेस्ड लोन ले रहे हैं तो आपका सिबिल स्कोर अच्छा है तो खैर ये कोई चिंता की बात नहीं होगी। लेकिन अगर आप समय पर भुगतान नहीं करते हैं तो आपके लिए चिंता जरूर हो सकती है। इसके बावजूद भी समय समय पर अपना आप सिबिल स्कोर चेक करते रहें और माइक्रो फाइनेंस लोन लेने वालों को विशेष रूप से ब्याज दर और भुगतान की शर्तों को ठीक से समझ लेना चाहिए। तो कुल मिलाकर देखें तो कर्ज लेना गलत नहीं है, लेकिन कर्ज को समझे बिना लेना खतरनाक हो सकता है, खास तौर से आजकल जो तमाम ऐप्स आ रहे हैं। और आरबीआई की ये रिपोर्ट हमें साफ साफ संदेश देती है कि भारत में कर्ज लेने की प्रवृत्ति तेजी से बढ़ रही है और अब समय आ गया है कि हम अपने खर्च, बचत और उधारी पर फिर से विचार करें। कर्ज एक औजार है, सही इस्तेमाल करें तो सहारा बनता है और गलत इस्तेमाल करें तो ये जाल बन सकता है। हर बार लोन लेने से पहले एक सवाल खुद से जरूर पूछें, क्या मैं इसे अपनी जरूरत के लिए ले रहा हूं या फिर बस आदत बन गई है और शौक के लिए ले रहा हूं, क्योंकि कल को कर्ज की ये चेन आपकी आज़ादी की बेड़ी बन सकती है। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी और जरूरी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और नीचे कमेंट में लिखें क्या आपने कभी बिना सोचे समझे कर्ज लिया है और उससे क्या सीखा। और हाँ, आपसे जुड़ी और भी ऐसी जानकारियां पाते रहने के लिए आप देखते रहिए विस्तार न्यूज़।